बच्चों, आज हम इस वीडियो में भारत के जलवायु प्रदेश की चर्चा करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। मैं बता दूं कि भारत चूंकि विविधताओं का प्रदेश है, भौगोलिक विविधताओं का प्रदेश है, और इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के कारण खास करके इसके विस्तार, अक्षांशीय स्थिति, भूआकृतिक स्वरूप, उच्चावच के प्रभाव तथा सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की स्थिति, प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण तथा वर्षा के वितरण पर उच्चावचों के प्रभाव के कारण भारत में जलवायु की विविधता पाई जाती है। खास करके वर्षा की मात्रा और तापमान में विविधता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है, और यही तापमान और वर्षा की मात्रा में अंतर यहाँ की जलवायु को अन्य प्रदेशों के या अन्य देशों की जलवायु से अलग कर देता है। इस तरह से भारत की जलवायु, इसी संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने बताया है कि भारत की जलवायु विविधताओं से भरा हुआ, या इस पर अन्य विश्व के सभी जलवायु अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो वो भारत ही है। तो इसकी विविधताएं, इसकी स्थलाकृतिक विविधताएं, इसके वनस्पतिक विविधताएं, इन सभी तत्वों का निर्धारण करती हैं। खैर, तो ऐसे हम देखें तो भारत की जलवायु जो है, यह भारत की स्थिति जो है कर्क रेखा पर है। तो इसके उत्तरी हिस्से में, कर्क रेखा के उत्तर के हिस्से में आपको समशीतोष्ण जलवायु मिलनी चाहिए, और कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच के हिस्से में भारत में जो है वो उष्ण जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। संपूर्ण भारतीय भूभाग में संपूर्ण भारतीय भूभाग जो है वो उष्ण जलवायु के प्रभाव में है, या संपूर्ण भारतीय भूभाग में उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय की स्थिति है, वह उत्तर से, खास करके यूरेशियाई क्षेत्र से आने वाली शीत हवाओं को रोक देती है, जिसके चलते भारत का उत्तरी हिस्सा जो है, मैदानी हिस्सा जो है, वो ठंडा नहीं हो पाता है, और दक्षिण की ओर से आने वाली पवनें इसको हमेशा, या दक्षिण के ग्रीष्म का प्रभाव उत्तरी हिस्से में बना रहता है, और संपूर्ण भारत गर्म रहता है। संपूर्ण भारत एक ही वायु स्रोत से, एक ही प्रकार की वायु से वर्षा पाता है। इसी तरह से शीतकाल में उत्तरी हिस्सा जहाँ वहीं पर शीतकाल में उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों जो कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, उनकी जलवायु से जरूर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम इन हवाओं को लेकर भारत पर आती है। तो उनका प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों पर भी दिखता है, यहाँ के बसाव और लोगों पर भी दिखता है, यहाँ की कृषि पर भी दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर जलवायु विविधता पाई जाती है। सामान्य रूप से अगर हम कहें तो भारत की जलवायु जो है वह एक मानसूनी जलवायु हो, क्योंकि संपूर्ण भारत में यही मानसूनी हवाएं एक ऐसी हवाएं हैं जो संपूर्ण भारत में वर्षा कराती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। तो इन विविधताओं को देखकर अनेक विद्वानों ने भारत की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इनमें तीन सबसे प्रमुख विद्वान हैं। पहला है कोपेन, दूसरा है थॉर्नथवेट, और तीसरा है टिवार्था। तो इस तीनों क्लासिफिकेशन को हमें देखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में इन तीनों विद्वानों के वर्गीकरण से प्रश्न जरूर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बिल्कुल आते हैं, खास करके कभी कोपेन से के वर्गीकरण से पूछे जाते हैं, कभी थॉर्नथवेट के वर्गीकरण से भारत की जलवायु के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको देखना जरूरी है। तो सबसे पहला, हाँ, कोपेन की बात करें तो ये है, सबसे पहले कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण की बात कर लें।
तो मैं पहले बता दूं कि कोपेन की ने जो अपनी जलवायु वर्गीकरण दिया था, यह योजना उन्होंने सबसे पहले 1918 में दी थी। इस 18 में देने के बाद इन्होंने अपनी योजना में 1931 में, 1936 में, इस तरह से आगे भी 1956 में संशोधन किया। लेकिन अगर हम देखें तो कोपेन की योजना जो है, या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है, ये इसके 3 आधार या वेरिएबल्स रहे थे। पहला है वार्षिक और मासिक औसत वर्षा, दूसरा है वार्षिक और मासिक औसत तापमान, और तीसरा है वनस्पति। कोपेन ने इन्हीं तीनों कारकों के आधार पर संपूर्ण भारत की जलवायु ही नहीं बल्कि विश्व की भी संपूर्ण जलवायु को 5 प्रमुख भागों में बांटा था, और उन प्रमुख जलवायु को ए, बी, सी, डी और ई से संकेतित किया था। बड़े अक्षरों से अंग्रेजी के संकेत दिया था। इसमें बी ही एकमात्र ऐसी जलवायु है कोपेन की जिसका आधार इन्होंने, जिसके वर्गीकरण का आधार इन्होंने वर्षा की प्राप्ति और वाष्पीकरण की मात्रा के आधार पर किया था। यानी कितनी वर्षा प्राप्त होती है और कितना वाष्पीकरण हो जाता है, इसके आधार पर किया था। अन्य सभी प्रकारों का वर्गीकरण जो है वो इन्होंने ताप के आधार पर किया था। बी का उपयोग मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु को या कम वर्षा वाले प्रकार की जलवायु को दिखाने के लिए किया था। खैर, पुनः इस वर्षा और तापमान के वितरण में या प्रतिरूप में जो मौसमी विविधता या अंतर पाई जाती है, उसके आधार पर भी इन 5 प्रकारों को बांटने की कोशिश की थी। और उसके लिए कोपेन ने अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर का उपयोग किया था, जो MWSH, इसके अलावा GF और C थे। इस तरह से भारत की जलवायु को कोपेन ने कुल मिलाकर हम देखें तो 5 प्रमुख प्रकारों में और पुनः उप प्रकारों में विभाजित करने के बाद कुल 9 प्रकारों में बांटा था। एक एक करके अगर हम इसकी चर्चा कर लें तो उपयुक्त होगा। कोपेन की जलवायु का पहला प्रकार है लघु शुष्क ऋतु या मानसूनी जलवायु ऋतु। इसको इन्होंने कैपिटल A, स्मॉल m और स्मॉल w से सूचित किया है। इसमें तापांतर कम होता है, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। यह शुष्क ऋतु की अवधि काफ़ी कम होती है। हमेशा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और जो भी वर्षा होती है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इस ऋतु को इस तरह की जलवायु इन्होंने बताया था कि मालाबार और कोंकण के तट पे, गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट के हिस्से में, उत्तरी पूर्वी भारतीय भूभाग में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। ये पहला प्रकार था। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसको कैपिटल A और स्मॉल w से संकेतित किया था। यह वर्षा अधिकतर इसमें ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा, तापांतर जो है ज़्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म और शीत ऋतु काफ़ी शुष्क होती है। यह जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। इसमें यह जलवायु भारत में प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा के दक्षिण पाई जाती है और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसी तरह से तीसरा जलवायु प्रकार जो है वह था शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु, जिसको उन्होंने कैपिटल A और स्मॉल a से दिखाने की कोशिश की थी या संकेत देने की कोशिश की थी। इस जलवायु में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि तापांतर कम पाया जाता है और शुष्क सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस जलवायु का क्षेत्र जो है वह पूर्वी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है। चौथा प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, जिसे कोपेन ने कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h और w से संकेतित किया है, BSHW। इसमें वार्षिक औसत वर्षा जो है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है,
तथा ग्रीष्म ऋतु में 23 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा का अभाव होता है और स्टेपी प्रकार की वनस्पति या फिर कांटेदार झाड़ियां कहें वो पाई जाती हैं। इस प्रकार की जलवायु जो है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में मिलती है। पांचवा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यह अरावली के पश्चिम का पूरा हिस्सा, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा का हिस्सा इसमें शामिल है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तापमान काफ़ी अधिक होता है, तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मरुस्थल प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। छठा जो प्रकार है वह है आपका शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। इसको स्मॉल CWG से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि इसको किस अक्षर से दिखाने की कोशिश की गई है। तो CWG जलवायु शुष्क शीत ऋतु की जलवायु है। खैर, इसकी विशेषता यह है कि इसमें वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है और वर्षा की मात्रा 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरी बात यह होती है कि ग्रीष्म काल काफ़ी गर्म होता है और शीतकाल शुष्क होता है। यह इस प्रकार की जलवायु जो है उत्तर के भारतीय विशाल मैदान में मिलती है और उत्तर पूर्वी भाग में खास करके असम मैदान में मिलती है। सातवां प्रकार जो है वह है लघु ग्रीष्म की शीतल जलवायु या आर्द्र शीत जलवायु। इसको उन्होंने कैपिटल DFC से संकेतित करने की कोशिश की है। इस जलवायु की विशेषता यह है कि इसमें वर्ष के 4 महीने तापमान जो होता है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है। यह जलवायु हिमालय के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। अगला प्रकार जो कोपेन की जलवायु का है वो है आपका टुंड्रा जलवायु। इसे उन्होंने ET से संकेतित करने की कोशिश की है। यह जलवायु में सालों भर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और यह शीतकाल में इस जलवायु में वर्षा जो होती है वो हिमपात के रूप में होती है, जिसके चलते पूरा का पूरा प्रदेश जो होता है बर्फ से ढक जाता है। यह जलवायु कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मिलती है, खास करके 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र में। और नवा प्रकार जो है वो उन्होंने ध्रुवीय जलवायु के रूप में बताया था। ध्रुवीय जलवायु को उन्होंने EF से निर्दिष्ट किया था। इसमें तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, वर्षा हिमपात के रूप में होती है और सालों भर बर्फ जो होता है वह ढका रहता है क्षेत्र को। यह जलवायु भारत में हिमालय के पश्चिम और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है वह बर्फ आच्छादित होता है। खैर, तो ये था आपका कोपेन का वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण है थॉर्नथवेट का वर्गीकरण, भारत की जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के संदर्भ में। मैं पहले ही बता दूं कि थॉर्नथवेट ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया था, यह वर्गीकरण जल संतुलन पर आधारित था। जल संतुलन वास्तव में वर्षा की सार्थकता, वर्षा प्राप्ति और वाष्पीकरण के बीच का अनुपात है। इसके अलावा थॉर्नथवेट ने तापमान और वर्षा के मौसमी वितरण और मासिक वितरण को भी ध्यान में रखा था और बताया था कि जिन क्षेत्रों में वर्षा के सभी महीनों में जल के अधिशेष होते हैं, यानी सरप्लस होता है, यानी कि जल की प्राप्ति ज़्यादा होती है, वहाँ की जलवायु अति आर्द्र होती है। और जिन महीनों में वर्षा के सभी महीनों में जल का अभाव पाया जाता है, अर्थात वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अगर ज़्यादा हो या वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा हो, तो वहाँ की जलवायु शुष्क पाई जाती है। इन्हीं दो चरम स्थितियों के बीच, यानी कि जल अधिशेष और जल अभाव की स्थितियों के बीच इन्होंने जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। इसी के आधार पर इन्होंने इस जलवायु वर्गीकरण को निर्धारित करने का प्रयास किया है।